कहा कि देखिए ये लोग कह रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही कहा कि 150 पार वाला नारा गलत है तो तुरंत इन्हीं को कह दिया कि ये बेकार है। दरअसल विपक्ष का सबसे बड़ा संकट यही है कि वो जनता पर सवाल खड़ा करते हैं। जनता के साथ कनेक्ट बनाना है, जनता पे भरोसा, जनता का भरोसा, और जनता आपके ऊपर भरोसा करे। मुद्दों पर आप बात करने को तैयार नहीं, ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर भी अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता ज्यादा भरोसा करती है तो आप सोचिए कि किस तरह की कैंपेन चला रहे हैं और क्या नेगेटिविटी ज्यादा है। फिर मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, देखिए 5:08 हो गए, बस 1 सेकंड, वो व्यूअर कनेक्ट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मौका दूंगी। बस एक बार दर्शकों को ये बता दूं कि देखिए अभी आधिकारिक तौर पर मतदान पहले चरण का खत्म हो गया है। आप नीचे लगातार जो पट्टी चलते हुए देख रहे हैं वो अलग अलग राज्यों में जो मतदान हुआ है, जो वोट प्रतिशत है, उसके बारे में जानकारी। जलपाईगुड़ी से हमारे साथ आदित्य घोषाल, अबीर घोषाल जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अबीर, क्या जानकारी, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या खबर है? देखिए फ्रॉम 2019 ये बंगाल की, नॉर्थ बंगाल की जितने 8 लोकसभा की सीट है वहां पर बीजेपी का जो रिजल्ट वो बहुत अच्छा ही है। अगर 2021 में ये बंगाल की विधानसभा चुनाव को भी रिजल्ट आप देखेंगे तो देखेंगे जो आज जो तीनों सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए हैं, कोचबिहार, अलीपुरद्वार एंड जलपाईगुड़ी, उस तीनों सीटों में भी बीजेपी का रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। तो इसी को लेके इस साल हम लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी आके भी मीटिंग कर चुके हैं, अमित शाह भी आके यहाँ पर मीटिंग कर चुके हैं। मैं तो बीजेपी डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो वोट डिस्कस कर रही हूँ, मतदाताओं को डिस्कस कर रही हूँ। मैं डिस्कस ये कर रही हूँ कि 5 बज चुके हैं, क्या मतदान खत्म हो गया है? आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ की क्या खबर है? बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी, दर्शना जी बाधा था इसलिए आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, पीछे दिखा रहे हैं भाई। हाँ बताइए अभी। पूरी तरह जो स्कूल है तो अभी तो 5 बज गई है और ये वोटिंग भी यहाँ पर, मतदान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लेकिन पूरा दिन यहाँ से जो दिखाए हम लोग, ये हर तीनों जो सीट है यहाँ पर पूरी तरह से लोग खासियत से कि महिलाओं लोगों ने ये मतदान किया है इन तीनों सीटों पर। जो कह रहा है इसी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मतदान में। जोरदार तालियां तमाम महिलाओं के लिए। कंचना जी 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए। थैंक यू अबीर। जी हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए धन्यवाद बोला आपको कि आप लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मछली मुद्दा है हमारा, मटन मुद्दा है हमारा, मुगल मुद्दा है हमारा, ये बात आप नहीं कर रहे। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग स्वतंत्र है, जिसको वोट करना चाहे आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र है। इसको गलत ट्रैक पर हर्षवर्धन जी नहीं लगा, गलत ट्रैक पर चली जाती है। सुनिए, यहाँ पर एक को ऐसा आदमी नहीं था जिसको मछली और मटन याद आए। आप ही नहीं याद दिलाए, हमें याद था। धन्यवाद करना चाह रही हूँ आप सबको। शिक्षा व्यवस्था मैम, टैक्स लगता है, हम ओके। मछली मटन याद था? नो मैम। भूख लग रही है? हाँ लग रही है। तो मछली मटन थोड़ी याद आया? नहीं, मछली मटन याद नहीं है। अच्छा, मछली बोलती हो तो क्या याद आता है? मछली खाते ही नहीं हम ना, वेज। नहीं, आप तो वेजिटेरियन है, हमेशा वेजिटेरियन रहिएगा, लेकिन मछली पॉलिटिक्स में बोलती हो तो क्या याद आता है? नहीं, ये अहिंसा ही है, मतलब मछली मुझे पसंद नहीं है इसमें। अच्छा, आपको क्या याद आता है? कुछ नहीं याद आता है। अच्छा, कोई ऐसा जो मछली से बता सके क्या याद आता है? हाँ, बंगाल। तेजस्वी यादव। क्या याद आता है? तेजस्वी यादव। हाँ, हेलीकॉप्टर। ये देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसको मुद्दा बनाए थे, खाए तो तेजस्वी जी थे, मुद्दा कौन बनाया? मुद्दा प्रधानमंत्री जी रैली में बोल रहे हैं। आप प्रधानमंत्री अगर अपने मंच से मछली, मुर्गा, मटन पर और सावर पर छोटे-छोटे क्लिप जाते होंगे, आज ये खुद यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं। हमने तो मछली मटन की बातें ही नहीं की, इसीलिए तो हमारी क्यों याद आ गई? क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे। और मैं तो हेलीकॉप्टर से आई भी नहीं, मैं तो कार से आई हूँ, जमीन से जुड़ी पत्रकार हूँ, जमीन पर ही रहूंगी। तो आपको इसके जिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी। बात हो रही है शाजिया, आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी बात या जनता के पास तो आपके पास अवसर होता है ना, विपक्ष को तो अवसर मिलता है, कौन मुद्दे डाइवर्ट कर रहा है? ओके, बिल्कुल। देखिए, ना तो मटन की बात हो रही है, ना मच्छी की, ना मैंगो या आम या अंडों की, कोई उसकी बात ना करना चाह रहा है। लेकिन केले की भी नहीं हो रही, केले की भी नहीं बात कर रहे हैं, ना ही नवरात्रि में अंडे खाने की बात हो रही है, कोई नहीं ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? मुद्दों की बात। अच्छा, अब मैं कहना चाहूंगी, चाहे बात हो बेरोजगारी की, या फिर गरीबी की, या फिर नए नए रोजगार देने की,
या फिर इन्फ्लेशन की। अगर मोदी जी की रैली किसी ने भी सुनी है, मुझे लगता है हम लोग को बहुत मौका मिलता है। कितना रोजगार लगातार मुद्दों की ही बात हुई है। पहली बार हमारे देश में असली मुद्दों की बात हो रही है। पानी की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है और इन्फ्लेशन की बात हो रही है, अस्पतालों की बात हो रही है, IIM की बात हो रही है, IIT की बात हो रही है। नौकरी दी कितने, वो तो युवा यही पूछ रहे हैं ना, नौकरी दी कितनी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको पूरे आंकड़े बता दूंगी। हाँ। जितनी होना चाहिए बेरोजगारी उससे बहुत कम मुझे लगता है। हम लोग मुझे लगता है इसमें बहुत काम करना जरूरी है। लेकिन अगर लोग देखेंगे कि किस पर ज्यादा विश्वसनीयता है, कौन इसको कर पाएगा ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम आएगा, वो है मोदी जी। ये मैं एक सर्वे कर लूंगी, लेकिन अपनी जय जी क्या कह रही है? आखिरी बात, कंचना जी की पार्टी तो रोजगार देती है। सुनिए, अब एक फैक्ट बताना बहुत जरूरी है। एक फैक्ट बताना, एक फैक्ट बता देती हूँ। पिछली जो रोजगार दर थी 2023 की मैं बात बता रही हूँ, वो 8% थी। ठीक है, आपको क्या लगता है 2024 में कितनी होनी चाहिए? हाँ, आय हाय, अल्लाह का शुक्र है कि 16 नहीं है, 8% थी, अब 6% हो गई है। यानी जो रोजगार दर है वो बड़ी है। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये है, मतलब गिरी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसके माने क्या? अपनी जय अवस्थी जी। रूबिका जी, आज बहुत अच्छी बात है कि जो पिछले 40-50 वर्षों से, खासतौर से 1977 के बाद विशुद्ध जाति की राजनीति करते रहे, जाति जनगणना की बात पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं। इनमें से किसी भी नौजवान ने जाति जनगणना मुद्दा नहीं बताया। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि जाति के आधार पर नहीं। इन्होंने वास्तव में भारत के भविष्य को देखते हुए वो मुद्दे बताए जिन पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वाकई रोजगार को मुद्दा बनाइए, लेकिन रोजगार को मुद्दा बनाते समय आप ये देखिए कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 10 सालों में EPF एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट बात है। EPF होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आप लोगों को मालूम होगा कि जिसकी नौकरी लगती प्राइवेट भी, उसमें जो एम्प्लॉयर है वो प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा जमा कराता है, जो रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद उस व्यक्ति को मिलता है जो वहां नौकरी कर रहा होता है। नहीं सर, लेकिन एक सेकंड रूबिका जी, ये साइंटिफिक बात है ना, ये साइंटिफिक बात है। लेकिन यहाँ जो युवा बैठा है ना सर, वो ये मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं जब पहला कदम बढ़ाऊंगा, और मैं इन सब युवाओं की तरफ से मैं फील कर पा रही हूँ, मैं जब अपना कोर्स खत्म करूंगा, पहला कदम मार्केट में बढ़ाऊंगा, मुझे ये बेरोजगारी वाला भूत जो है कहीं निपटा तो नहीं देगा। सीधा सवाल इनका मैं रूबिका जी इसी पर आ रहा था कि नौकरियां मिले और कुछ नहीं चाहते। मैं इसी पर आ रहा था, सिर्फ डेफिनेटली इसी पर आ रहा था कि इन सबने का बेरोजगारी है। लेकिन आपने जब ये पूछा कि एनडीए, तो उनका भरोसा भी उसी पर है जो इस समय है कि बेरोजगारी का मुद्दा सॉल्व भी यही करेगा। नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी को भरोसा है?